यहाँ की कोई सुनवाई नहीं है, हम लोग को धक्के खिला रहे हैं इधर कल से। मेरे को बोला घर पे भेजेंगे, मैं वेट कर रही है। मेरा सन इन लॉ मेरे को बार बार फोन छोड़ दो लगेज, आप आ जाओ। ना देर रुकने के बाद, सब करने के बाद हमने जब कैंसिलेशन करके बाहर आए, सरप्राइजिंगली वो फ्लाइट उड़ गई हमें छोड़ के। सो अगर मैं अभी ऐप पे चेक करूँगा तो अभी भी वो दिखाएगा कि फ़्लाइट ऑन टाइम है। सो फ्लाइट स्टेटस मुझे खुद काफ़ी मुश्किल से चेक करना पड़ा और वो भी क्लियरली अवेलेबल, ऐप भी नहीं चल रही थी। दे डोंट वरी अबाउट ऑल सीनियर सिटीजन, सबको बस तकलीफ है। मैंने देखा सब पैसेंजर हैरान है, छोटे बच्चे वाले रो रहे थे, बीमार लोग रो रहे थे। शादी कल की है बट आज के सब कुछ पूरा प्लान डिस्टर्ब हो गया और कोई भी ऑल्टरनेट फ़्लाइट अवेलेबल नहीं। मुंबई टू कोयम्बटूर का आज के दिन एयर इंडिया का फ्लाइट है 45,000 रुपीज़, 75,000 रुपीज़। इतना महंगा कैसे हो सकता है उधर? इतने में आप मुंबई से लंदन जा सकते हैं। लंदन जा सकता है इधर। देश की जानी मानी एयरलाइन कंपनी इंडिगो का परिचालन पिछले 4 दिनों से प्रभावित है। प्रतिदिन सैकड़ों फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं। गुरुवार की बात करें तो पूरे देश भर से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय 550 फ्लाइट कैंसिल हुई। मुंबई की बात करें तो कल 118 इंडिगो की फ़्लाइट कैंसिल हुई। हम इस वक्त मुंबई एयरपोर्ट पर हैं। मुंबई एयरपोर्ट का ये टर्मिनल 1 है और ये जो आप लंबी कतार देख रहे हैं ये इंडिगो काउंटर के बाहर लंबी कतार है जिसमें यात्री परेशान हैं। इसलिए परेशान हैं क्योंकि एक तो यात्रियों को समय पर कोई सूचना नहीं मिल रही है, उनकी फ़्लाइट कैंसिल हो रही है। कई बार यात्री अपने फ़्लाइट को रीशेड्यूल करा रहे हैं लेकिन जब वो एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं तो पता चल रहा है कि उनकी फ़्लाइट कैंसिल हो चुकी है। यात्रियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किसी की छुट्टी, किसी के घर में विवाह, किसी की एग्ज़ाम, किसी के नौकरी का काम, इस प्रकार से लोगों का काम भी प्रभावित हो रहा है। और आप देखें तो ये डिपार्चर गेट 1 है टर्मिनल 1 का और इंडिगो एयरलाइन के लिए यहीं से प्रवेश किया जाता है। पर ये जो आप कतार देख रहे हैं इंडिगो यात्रियों की, वो काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। कुछ की फ़्लाइट कई घंटे देरी से है, लगभग 10 घंटे 12 घंटे की देरी से है। कईयों की फ़्लाइट कैंसिल हो रही है और विकल्प के रूप में उन्हें ऑप्शन नहीं दिए जा रहे हैं। सर क्या नाम आपका, कहाँ से हैं आप? आपकी फ़्लाइट थी इंडिगो की? एम विजय शास्त्री, माई डॉटर इन लॉ इज ट्रैवलिंग टू हैदराबाद। लास्ट नाइट by 12 o'clock flight we have booked. It is delayed by 10 hours. Now 10:50 they have deployed their time. Now she is entered inside. कंफर्मेशन है कि फ़्लाइट टेक ऑफ करेगी, बस लेट है। No, that's why I am waiting here. If that is confirmed, it is okay. Otherwise, she has to come back. Then I will take her to. Because we are staying in Mumbai, it is comfortable. In case we are coming from other sides, how we can stay here for 10 to 12 hours? That is the main difficulty. मुंबई से हैदराबाद की फ़्लाइट है, लगभग 10 घंटे की देरी से है। बहू को छोड़ने आए हैं, वो ये देख रहे हैं कि एक बार अंदर से कंफर्मेशन आ जाए तब वो यहाँ से निकले, वरना अगर फ़्लाइट कैंसिल होती है तो उन्हें वापस बाहर आना पड़ सकता है। तो इस प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको लेकर चलते हैं इंडिगो के काउंटर की तरफ और यहाँ पर भी तमाम जो इंडिगो के यात्री हैं उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हम ऐसे कुछ पैसेंजर से बात करते हैं। सर बता पाएंगे फ़्लाइट से क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं कि आप लोग कितने परेशान हो रहे हैं जो शेड्यूल फ़्लाइट्स का ऑपरेशन प्रभावित हो? परेशान तो हो ही रहे हैं, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। अनफॉर्चुनेटली जो दूसरे एयरलाइंस हैं वो भी साथ नहीं दे रहे हैं। उन्होंने प्राइसेस अपने 3 गुना बढ़ा दिए। ऐसे टाइम पे सबको यूनाइट होकर खड़ा रहना चाहिए, बट यहाँ सब एक दूसरे के पीछे लगे पड़े हैं कि भाई मैं उस पर कैश इन कैसे करूँ। लोगों को कितना तकलीफ हो रहा है ना, आगे की फ़्लाइट्स, इनकी आगे की जो कनेक्टिंग फ़्लाइट्स है वो कैंसिल हो गई हैं। लोगों को कितना डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ रहा है इस चीज़ को लेके। आई मीन इट्स क्रेजी एंड आई डोंट थिंक सो द एयरलाइन इज़ डूइंग एनीथिंग फॉर द पीपल. I mean, they should act swiftly on it, or maybe, give them refunds, give them alternate options. But even after giving alternate options, they are again cancelling the flights. So there's no point. मैम आप बताएं कितनी दिक्कतें हो रही, कहाँ जा रही थी आप? I was coming from Russell Kema. Day before yesterday, I travelled in the night. 1:30 was the flight. And I have reached here at 5:30 yesterday morning. Yesterday full day I was in the airport in the Terminal 2. They rescheduled they told that Mangalore flight it was, I taken to Russell Kema to directly to the Mangalore. But they rescheduled the flight till 5 o'clock. 5 o'clock they were once again rescheduled. Then after the flight was cancelled. Then now I came to here, they given me the Bangalore flight. Now Bangalore flight ticket they given, they did not given the boarding pass. रसल खेमा से भारत आई और देखिए किस प्रकार की दिक्कतें हुई। कल से ही T2 टर्मिनल पर मौजूद रही और आज उन्हें जो टिकट तो दिया गया लेकिन अभी तक बोर्डिंग पास नहीं दिया गया। सर आपका अनुभव बताएं किस प्रकार की दिक्कतें हो रही हैं? बुधवार शाम को 6 बजे 7 बजे इधर पहुंच गया था। हम लोग कुवैत से आ गया, उधर रिक्शा काम करके इधर आ गया। क्या करेगा, कल भी कोची में जाने के लिए
बहुत प्लानिंग, लेकिन फिर भी फ्लाइट कैंसिल हुआ, आज फिर भी कैंसिल है, क्या करेगा। 2 दिनों से आप एयरपोर्ट पर ही है, मतलब आप परेशान 2 हो। दिन में एयरपोर्ट में बैठ रहे 2 दिन, क्या करेगा। कोई कम्युनिकेशन हो रहा है आप लोगों को, कोई बता रहा हो? ये लोगों को बोलने से कुछ फायदा नहीं, कितना बार बोलेगा, फिर भी फायदा नहीं। Why they are not taking from the higher authorities some actions, or our government, why is not government is taking some action? Why we are doing like this? Some of the other countries we might be got the good opportunities like this. Why they are not taking any action? Government is not taking. All the police, all the CIF, everything, everyone is there. They are not caring about the people who are traveling from a long journeys. कहीं ना कहीं इसमें सरकार को मध्यस्थता का काम करना होगा, यानी सरकार को इंटरफेयर करना होगा, एक एक्शन लेना होगा। लोग परेशान हो रहे हैं, पिछले 2 दिनों से 3 दिनों से परेशान हो रहे हैं। जो विदेश से भारत आए उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई लोगों ने तो पिछले 2 दिन 3 दिन से ही समझिए एयरपोर्ट को ही अपना आसरा बनाए रखा है, उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और ये देखिए लंबी कतार है, एक ये सीमित लोग नहीं हैं। आप कहाँ से है सर आप? जी मैं कोलकाता से हूँ। क्या दिक्कतें आ रही हैं आपको आपकी फ्लाइट? पहले मैं ओमान से भी आ रहा हूँ, मैं 11:55 में मेरा फ्लाइट था, वो डिले हुआ, फिर 1:30 में किया, फिर वो भी डिले हुआ, फिर 3:55 में फिर ये फ्लाइट दिया, फिर अभी मैं यहाँ पे आऊँ, फिर ये मेरा 9:45 में फ्लाइट था मेरा, वो कैंसिल हो गया। आपको बोर्डिंग पास दे दिया है? जी। बोर्डिंग पास देने के बाद में ये फ्लाइट कैंसिल हो? नहीं, बोर्डिंग पास मुझे ओमान से ही मिला था। यहाँ पे आने के बाद मालूम हुआ कि ये फ्लाइट कैंसिल हो गया। अच्छा, बोर्डिंग पास ओमान से आपको मिला हुआ था, यहाँ पर आपको सूचना मिली कि फ्लाइट कैंसिल हो। अब आपके पास क्या ऑप्शन है? अभी ये काउंटर में जाएंगे, फिर पूछेंगे क्या करना नहीं करना, कब मुझे फ़्लाइट मिलेगा। उतना लॉन्ग जर्नी कर रहा हूँ मैं, रात में सोया भी नहीं मैं। सर आप बताएं, कहाँ आपका एक्सपीरियंस शेयर करें, कैसी दिक्कतें आपको हो रही? नहीं, बहुत मुश्किल हो गया क्योंकि वो लोगों ने बताया है नहीं, इंडिगो वालों ने हमको, और सडनली यहाँ आके कैंसिल कर दिया है। तो इंदौर की फ़्लाइट है मेरी, और इंदौर फिर मेरा प्रोग्राम है, मैरिज वगैरह में जाना है, शादी है, फिर वो तो अभी मैं क्यू में खड़ा हूँ, देखता हूँ वो लोग क्योंकि कुछ बता ही नहीं रहे कि वेदर नेक्स्ट फ्लाइट में देने वाले हैं कि क्या कैंसिल करके कभी कैसे हमको ले जाने वाले हैं, कुछ बता नहीं रहे हैं वो लोग। सो अभी मैं क्यू में खड़ा हूँ, अभी कितना इसमें बहुत टाइम लगेगा, अभी देखते हैं क्या होने वाला है। हाँ। भाई आपका फ़्लाइट कौन सा है? मेरा तो कल रायपुर से आया हूँ मैं, और मतलब डिले बहुत चल रहा है, कुछ कैंसिलेशन भी हो रही है, तो बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। कुछ ऑप्शंस आपको दे रहे हैं, कम्युनिकेट हो पा रहा है, आपको बताया जा रहा है कि आपके पास ऑप्शन क्या है, कोई दूसरी फ्लाइट? नहीं दे पा रहे, एक्चुअल टाइमिंग नहीं बता पा रहे, इनको खुद को नहीं पता कौन सी फ्लाइट अवेलेबल है कौन सी नहीं है। ग्राउंड स्टाफ को बिल्कुल भी नहीं पता है, ना इनको ऑपरेटर को पता है। वो जब वो टेक ऑफ करती तभी बताते कि अभी यहाँ से आ रही, फिर आपको यहाँ से पिक करेगी 2 घंटे बाद 3 घंटे, वो भी मतलब आप समझ लीजिए कितना डिले हो रहा है। एक जानी मानी कंपनी है देश की इंडिगो एयरलाइन, और अब हमेशा क्लेम करते हैं कि हम समय पर परफॉर्मेंस देते हैं, समय से पहले पहुंचा देते हैं। उनके सीईओ माफ़ी मांग रहे हैं, आपको लगता है लेकिन एक प्रोफेशनल कंपनी के इससे छवि खराब होती है, देश की भी छवि खराब होती है? बिल्कुल होती है सर, इतना भी मतलब पैसेंजर्स को प्रॉब्लम फेस ना हो जाए, ऐसा कुछ होना चाहिए इनका मैनेजमेंट, बट मुझे नहीं लगता कि कोई सेटिस्फाइड है अभी। सर आप बता पाएंगे अपना एक्सपीरियंस, कैसे दिक्कतों का सामना करना पड़ा फ्लाइट के? दिक्कत है, एक तो पहले ही कुछ बताया नहीं इन्होंने, जो है वो मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, यहाँ पे आए, यहाँ पे भी लगा नहीं है कि भाई डिले हुआ है, सिक्योरिटी चेक तक वो लेके जा रहे हैं अंदर तक, और फिर भी उनको नहीं पता है कि भाई ये फ़्लाइट कैंसिल हो गई है, क्या है क्या नहीं। तो अगर इनको पता था तो पहले ही बताना चाहिए ना। आज अगर मैं अर्ली मॉर्निंग आ रहा हूँ कहीं से, मतलब तो सारी तैयारी करके आ रहा हूँ, यहाँ तो एक ऑल्टरनेट ऑप्शन ढूंढता, जो है वो एंड मोमेंट पे कहाँ जाएगा बंदा। अगर एंड मोमेंट पे आप बता रहे हो यहाँ के कि अब ये फ़्लाइट्स नहीं है वगैरह, तो कहाँ जाएगा फिर वो, तो पहले ही बताना चाहिए ये। जो देखिए ये दिक्कतें आ रही हैं कि किसी का पहले से बिजनेस मीटिंग शेड्यूल था, कोई शादी में जा रहा था, कोई अपने काम की जगह पर जा रहा था, किसी का एग्ज़ाम है, और ऐसे पर एयरपोर्ट पहुंचने के बाद सिक्योरिटी चेक के बाद अगर पता चले कि आपकी फ़्लाइट कैंसिल है तो निश्चित तौर पर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कंपनी के सीईओ ने माफ़ी मांगी है, लेकिन ये माफ़ी नाकाफ़ी है, लोगों को दिक्कतें हो रही हैं और ये लंबी कतारें बताती हैं कि किस प्रकार से यात्री परेशान है। इंडिगो एयरलाइन के यात्री किस प्रकार से बेहाल हो रहे हैं, वो उसकी तस्वीरें और कहानियाँ हम आपको बता रहे हैं। मुंबई एयरपोर्ट की तस्वीर है, और ये आप 3 महिलाओं को देख रहे हैं, ये शादी में जा रही थी चेन्नई में, और एक ऐसी दुल्हन की शादी में जिनके माता पिता वहाँ मौजूद नहीं है या नहीं है, और पेरेंट्स की तरह इन्होंने ख्याल रखा उस बच्ची का, दुल्हन का, और उसी की शादी में जाना था। लेकिन इस बात का अब उन्हें दुख और बहुत अफसोस हो रहा है कि वो सिर्फ इंडिगो के मैनेजमेंट की लापरवाही की वजह से वो शादी में नहीं जा पा रही हैं। दुल्हन के लिए उन्होंने सब तैयारी कर रखी थी, आज शादी है,
लेकिन अब कोई विकल्प ही नहीं बचा। कुछ और विकल्प देखें लेकिन लगेज ही नहीं मिल रहा है। अब 3 महिलाएं हैं और इतनी तैयारी कर रखी थी लेकिन सब धरी की धरी रह गई। और कल्पना कीजिए किसी की शादी है और शादी में परिवार इंतज़ार कर रहा है और दुल्हन के माता पिता नहीं है, माँ की भूमिका निभानी हो, तो ऐसे पर महिला नहीं पहुँच पाई शादी में। आरती जी थोड़ा हमें बताएं, आप लोगों के लिए बहुत ही चिंता का समय है, आप शादी है और आप लोग को संभालना है लेकिन आप लोग नहीं पहुँच पाए वहाँ पर। हाँ जी, वही हम बता रहे हैं कि हम पहुंच नहीं पा रहे, हमें पहुंचना है लेकिन अभी क्या करें, जब तक लगेज नहीं मिलेगा कैसे पहुंचेंगे। उनका वो टेंशन में, लगेज तो गया, लगेज गया नहीं, शादी है, शादी पे कैसे पहुंचेंगे। अभी गाड़ी में जाएंगे 15 घंटे लग जाएंगे, पॉसिबल नहीं है, नो ऑप्शन। इसकी शादी है, वो कौन लगती है आपकी, क्या आप लोग क्या लगती है? खुद बीमार है, मासी को पता नहीं क्या हो रहा है, मासी की क्या उम्मीद रहेगी शादी के लिए, मासी बीमार है रियाब में, हम लोग तो क्लोज कजन्स है, वी हैव टू बी देयर। ये मामी, मैं मासी की बेटी, मेरी मम्मी, तो क्या एक्सपेक्ट करेंगे फिर। कितने बजे आप लोग एयरपोर्ट आ गए थे? अभी सभी सामान एयरपोर्ट 11:30 पहुंच गए, टर्मिनल 2 पे थे हम, टर्मिनल 1 आए वहाँ से यहाँ पे कि इनका लगेज मिलेगा, हम लोग दूसरा फ्लाइट करके भी जाएंगे। वी वॉन्ट टू गो बट देयर शुड बी अ वे आउट। हाउ कैन वी गो इफ देयर इज नो वे आउट। लगेज दे रहे नहीं है, दे आर नॉट कमिंग आउट। कम से कम लगेज दे दो ना, तुम लोग हैरेस कर रहे हैं, चलो कॉम्पेंसेशन दूर की बात है, कम से कम लगेज तो दे दो। लगेज लेके रख दिया हमारा। मैडम आप बहुत परेशान हैं, आप धैर्य रखें। आपकी बेटी की शादी, आपकी बेटी जैसी एक लड़की की शादी जिसके लिए आप इतने परेशान हो रहे हैं। यहाँ की कोई सुनवाई नहीं है, हम लोग को धक्के खिला रहे हैं इधर कल से। मेरे को बोला घर पे भेजेंगे, मैं वेट कर रही है। मेरा सन इन लॉ मेरे को बार बार फ़ोन, छोड़ दो लगेज, आप आ जाओ। बेटी रो रही है वो बेचारी कि मामी आप आ जाओ, मामी आ जाओ। आप कैसे जाएं? अगर हमको दूसरी फ्लाइट मिलनी चाहिए ना, और सब फ्लाइट्स के रेट बढ़ा दिए सब इन्होंने। और चेन्नई गाड़ी में जाते तो आपको पता है 15 घंटे लग जाएंगे हमें, क्या करे, टाइम भी नहीं। शादी का ओकेजन आज है, मेहंदी आज है, 4:30 की मेहंदी है। वो लड़की का क्या हाल हो रहा है आप सोचिए ना, वो लड़की का क्या हाल हो रहा है, वहाँ पे दुल्हन को क्या हो रहा है लिटरली। देखिए कोई नहीं सुन रहा है, nobody is bothered about anybody. They don't worry about all senior citizens. सबको बस तकलीफ है। मैंने देखा सब पैसेंजर हैरान है, छोटे बच्चे वाले रो रहे थे, बीमार लोग रो रहे थे। कल रात को मैंने बहुत देख लिया तो मेरे भैया जी बोले कि अब छोड़ के आ जाओ, अब रात भर वहाँ नहीं बैठना, आप आ जाओ घर पे। तभी मैंने अभी बोला कैंसिल कर दो मेरा सीट। 3 बजे अकेले रात को आए, वरी होके ना, परेशान होके ना। कितने घंटे रुका है, मतलब 4 बजे से रात के 3 तक रुका इंडिगो ने, ये हाल है। देखिए ये इससे बड़ी मिसमैनेजमेंट क्या हो सकती है, इससे बड़ी लापरवाही क्या हो सकती है कि परिवार सीनियर सिटीजन हैं जिनको शादी में पहुंचना था, एक माँ की भूमिका अदा करनी थी, क्योंकि जो दुल्हन है उनके माता पिता शादी में मौजूद नहीं रह सकते किसी कारणवश, या पिता दुनिया में नहीं है, और माँ की भूमिका निभानी है लेकिन वहाँ शादी में नहीं पहुँच सकती। और विकल्प भी अगर कैसे तलाशे, क्योंकि जो लगेज है, जो दुल्हन को सामान देना है या अपने साथ के जो शादी के सामान ले जाना है, वो सामान भी अभी तक इंडिगो ने नहीं लौटाया है। और सीनियर सिटीजन है, जगह जगह भटक रही हैं, कभी टर्मिनल 2 तो कभी टर्मिनल 1। तो इससे आप समझ सकते हैं कि यात्रियों को कितनी ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं जिसकी कोई भरपाई नहीं हो सकती। हमारे साथ नागराज जी हैं जो कि मुंबई से इंदौर की यात्रा कर रहे थे लेकिन उनकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई। सर कब की फ़्लाइट थी आपकी, क्या बताया गया आपको, यहाँ आने के बाद में क्या सूचना मिली? कल सवेरे मेरा एक्चुअली फ़्लाइट था, कल सवेरे का फ़्लाइट कैंसिल हुआ, वो मुझे पता चला थ्रू अ मैसेज परसों रात को। और मैं जब उसको चेंज करने की कोशिश कर रहा था, इट वाज नॉट अलाउइंग मी, प्लान बी ऑप्शन नहीं दे रहा था। मुझे पूरा 1-1.5 घंटा लगा उसको पता करने कि ये चेंज हो सकता है, चेंज कर दिया फाइनली। आज मैं यहाँ पे मॉर्निंग आता हूँ तो मुझे पता, यहाँ तक अभी तक मैसेज नहीं मिला कि कैंसिल हुआ है। मैं यहाँ आके डिजी यात्रा में जैसे मैं उसको कोशिश करता हूँ अंदर जाने की, इट शोज की फ्लाइट इज़ कैंसल्ड। मेरा टीम 5 लोगों का टीम इंदौर पहुंच चुका है ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन के लिए। मेरा प्रोजेक्ट डिले है। हु इज गोइंग टू टेक द ओनरशिप ऑफ दिस, हु इज गोइंग टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस? इट इज़ अ बिग लॉस टू मी एज अ बिजनेस। क्यों कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है अंदर। जैसे पेन, अगर आई वॉज ट्राइंग टू हेल्प कपल ऑफ ओल्ड पीपल देयर, उनका बोलना ये है, उनका तो 4 दिन से यही चल रहा है, दे आर कमिंग इन गोइंग आउट, कमिंग इन एंड गोइंग आउट। अगर मैं दूसरी फ्लाइट की कोशिश करता हूँ तो 40-50 हज़ार से कोई भी फ्लाइट सस्ता नहीं है। द मिनिमम कॉस्ट ऑफ द फ्लाइट एज ऑफ नाउ इज 40,000 फॉर टुडे इवनिंग। दे हैव गिवन मी अगेन टुडे नाइट फ्लाइट, टुडे आज रात का दिया है, लेकिन मुझे कोई गारंटी नहीं है कि आज रात का फ्लाइट उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा। You have to come to the airport again। अभी टर्मिनल 1 बुलाया, शाम को टर्मिनल 2 बुलाया,
तो टर्मिनल 2 पे शायद मुझे जाके पता चले कि जा रहा है कि नहीं जा रहा. It's been very pathetic, very bad in terms of the response that they are giving, and it is taking humongous time to tell कि क्या है situation, कहाँ पे problem है. And if I read the newspapers, news articles, they are saying, you know, that कि government has given an exception. अगर exception दिया है तो where is the delay? कुछ तो clarity होना चाहिए as a customer when I'm coming in. You cannot play with my business, right? You have no right to do. आने जाने का खर्चा, the pain that I take to come here, all of this, I don't know who's responsible for all of this. ये सिचुएशन एक एयरलाइन कंपनी की हुई है तो इसके दूसरी एयरलाइन कंपनियां बहुत फायदा उठा रही हैं. बहुत फायदा उठा रही है. दूसरे एयरलाइन कंपनी अगर मैं कोशिश भी करूं, देखूं भी, तो कोई नहीं है. आज के डेट में एक और बात बताता हूं मैं. इंदौर में आई हैव टू स्टे देयर इन इंदौर. मैंने जिस दिन कल का होटल बुकिंग किया था, कल का होटल बुकिंग मैंने जब करने की कोशिश करी तो 12,000 था. आज के डेट में मैं कोशिश कर रहा हूँ आज शाम पहुंचने के बाद रात के लिए, इट इज शोइंग मी 45,000 वन नाइट स्टे इन इंदौर. वो कहाँ से निकालेंगे, वो कहाँ से खर्चा आएगा? 10,000 18,000 से आप होटल भी आप 45,000 बन रहा है आपका. फ्लाइट भी आप श्योर नहीं हो. मैं बुकिंग कर नहीं सकता बिकॉज आई डोंट नो. मैं बुकिंग करूंगा तो मुझे एडवांस पेमेंट करना पड़ेगा. तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. इंडिगो जो बार बार क्लेम करता है कि हम बिफोर टाइम पहुंचाते हैं, ऑन टाइम परफॉर्मेंस हमारा बेस्ट है, ये एक मिथ है. ये क्या करते हैं ना, दे टेक अ बफर टाइम. मैं आईटी वाला हूं तो मुझे पता है क्या होता है. मैं भी कोई प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन करना है, सीधी बात बताता हूं, मैं अगर 4 महीने का प्रोजेक्ट खत्म होने वाला है तो मैं 6 महीने बोलता हूं बिकॉज आई हैव टू टेक दैट बफर. ये क्या करते हैं कि 10 से फॉर एग्जाम्पल मेरा 11:20 का फ्लाइट था, लैंडिंग वॉज 12:20. दे विल टेक ऑफ एट 11, 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले, 40 मिनट के फ्लाइट को 1 घंटा बताते हैं, 12 बजे पहुंचा देते हैं, 12:15 बजे पहुंचा देते हैं. आपको आधा घंटा पहले बुला रही है. नहीं कि दे आर डूइंग एनी फेवर टू यू बाय लैंडिंग यू देयर. फ्लाइट टाइम इटसेल्फ इज 45-50 मिनट्स एंड यू आर शोइंग दैट इट टेक्स 1 आवर. इट इज नॉट 1 आवर. मार्केटिंग गिमिक है ये. मार्केटिंग गिमिक है, प्योर मार्केटिंग गिमिक है. एक सरकार को क्या इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए? डीजीसीए को एक सख्त एक्शन नहीं लेना चाहिए? सिर्फ एक नोटिस जारी कर देने से बात बन जाएगी? क्या मानते हैं आप? क्योंकि इस प्रकार के आज चौथा दिन है और एक बयान में ये भी स्पष्ट हुआ कि 10 फरवरी तक इस प्रकार से प्रभावित रहेगा पूरा एयरलाइन. हाँ, आज मैं वही आर्टिकल की बात रेफर कर रहा था. डीजीसीए ये बोलता है कि क्योंकि हमने इनको स्ट्रिंजेंट रूल्स के बारे में कहा है कि आप रोस्टर ठीक करो, आप फ्लाइट्स का जो पायलट्स का फ्लाइट टाइम होता है उसको ठीक करो. ये अचानक होने की वजह से हम तैयार नहीं थे, इसी वजह से ये अचानक हो गया है. हम उसको ठीक करेंगे, गवर्नमेंट से हम एक्सेप्शन मांगेंगे. दैट्स व्हाट डीजीसीए इज सेइंग कि हमने एक्सेप्शन दे दिया है. अगर एक्सेप्शन दे दिया है तो प्रॉब्लम कहाँ पर है फिर? अगर इफ देयर इज अ रूल, वो इतने दिन कैसे उसको बाईपास करके फ्लाइट चला पा रहे थे? हाउ आर दे एबल टू डू ऑल दैट सो फार? That is again a big question mark. There is no answer to that question mark as well, है ना? तो मेरा तो फिर भी ठीक है. I'm losing a business, but there are people there. You should speak to them. You should see them. The old people that they are not able to understand where to go, how to go now. Everybody has big commitments. I still can survive. I can do online. I can do manage stuff, my own stuff. But there's big pain there. बिल्कुल. नागराज जी, जिन्होंने अपनी आपबीती हमसे साझा की और कहा कि वो तो अपने बिजनेस का नुकसान देख ही रहे हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बुजुर्ग हैं, जो यहाँ वहाँ भटक रहे हैं. बहुत सारे लोग हैं जिनको शादी में जाना था, कुछ ऐसे हैं जिनको बिजनेस मीट में जाना था, कुछ विदेश से आए हुए यात्री हैं जो कल से ही कभी टर्मिनल 1 तो कभी टर्मिनल 2 के चक्कर लगा रहे हैं. उन्हें कोई सूचना नहीं मिल रही है. कईयों के तो हाथ में बोर्डिंग पास है, लेकिन जब वो एयरपोर्ट के अंदर जा रहे हैं तो पता चल रहा है कि वो फ्लाइट कैंसिल हो गई है और अगली सूचना के लिए उन्हें काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है. तो इस प्रकार की दिक्कतों का सामना इंडिगो एयरलाइन के यात्रियों को करना पड़ रहा है. हमारे साथ सरिता रहेजा जी हैं जो कि इंडिगो एयरलाइन के पैसेंजर हैं. क्या दिक्कतें हुई उनसे बात करते हैं. सरिता जी, कहाँ जा रही थी आप? कब की फ्लाइट थी? क्या बताया गया आपको? हमारा 6:50 का मॉर्निंग का हैदराबाद फ्लाइट था, जिसके लिए हम 5 बजे निकले थे घर से. हम यहाँ पे टाइम पे आ चुके थे बिकॉज हमें इंडिकेशन पे दिख रहा था कि फ़्लाइट टाइम पर है. हमें लगा सब ठीक होगा. हम यहाँ पर जब आकर वेट कर रहे, हमें किसी ने नहीं बताया कि क्या स्टेटस है क्या नहीं. हम 6 घंटा वेट करके वहाँ पे रुके थे. 6 घंटे के बाद उन्होंने बोला कि हमें पता नहीं फ़्लाइट उड़ेगी या नहीं उड़ेगी. जब हमने कैंसिलेशन रिक्वेस्ट दे दिया, हम बाहर आए, हमारे लगेज का वेट कर रहे, हमें पता चलता है फ़्लाइट तो उड़ चुकी है और ऑनलाइन पे ये दिख रहा है कि फ़्लाइट टाइम पे है. हमें तो नहीं समझेगा ना फ़्लाइट टाइम पे है नहीं है. हम वो ऑनलाइन का जो स्टेटस है वो देख कर आए. जब हम उनके एम्प्लॉयज़ को पूछ रहे कि स्टेटस क्या है, दे वर नॉट क्लियर. दे आर सेइंग दैट हमें नहीं पता कि उड़ेगी नहीं उड़ेगी, हम कुछ कन्फर्मेशन नहीं दे सकते. इतना देर रुकने के बाद, सब करने के बाद, हमने जब कैंसिलेशन करके बाहर आए, सरप्राइजिंगली वो फ़्लाइट उड़ गई हमें छोड़ के.
यानी आप लोग को कोई समय पर जानकारी नहीं मिल रही थी, इससे ज़्यादा दिक्कत? जानकारी नहीं, हम 6 घंटा वेट कर रहे, तभी उन्होंने इंडिकेशन तो दिया होता कि लेट तो लेट बट फ्लाइट उड़ेगी, तो हम वेट करते। हम 22 लोग थे कोटक के एम्प्लॉयज़, हमारा कोई स्ट्रेटेजिक मीट था, उसके लिए हम जा रहे थे। हमने बोला कि ठीक है चलो हम रुकते जाते हैं, बट देन फाइनली हमें कुछ अपडेट नहीं आया और फ्लाइट हमें छोड़ के उड़ गई। अभी क्या ऑप्शन है आपके पास? हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, अभी हम घर जा रहे हैं। आपने एक चीज़ देखा होगा कि दूसरी जो एयरलाइन है इसका काफ़ी फ़ायदा उठाते नज़र आ रही हैं, उनके रेट्स बढ़ गए हैं। जो हम अभी देख रहे थे कि हम ये कैंसिल करके, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लाइट्स अवेलेबल नहीं अभी वाली, और कल अगर हम कल का देख रहे हैं तो एयर इंडिया की फ़्लाइट्स कुछ 15,000, जहाँ पे ये वाली जो हमने टिकट बुक की थी वो कुछ 5,000 ऑन एन एवरेज बुक की थी। सो यू अंडरस्टैंड व्हाट मल्टीप्लिकेशन दैट दे आर चार्जिंग अस। जब भी फ्लाइट्स टाइम पे नहीं रहती है, हमको रात को मैसेज आया था कि फ्लाइट्स आर ऑन टाइम। आज सुबह भी मैसेज आया फ्लाइट्स आर ऑन टाइम, यहाँ पे पता चला तो ये मैसेज। अभी मैं साइट पर देख रहा था, दिल्ली से जयपुर के लिए जो फ्लाइट की टिकट है वो 97,000 है, उतने में आप लंदन जाकर आ सकते। यस लंदन जाके आ सकते थे, आराम से एक फॉरेन ट्रिप करके आ सकते थे। फ़ायदा उठाना हो गया ये तो, और इस पर कोई नियंत्रण नहीं दिख रहा है। तो ये तो ब्लैकमेलिंग ही हो गया है ना, कि एक का प्रॉब्लम है तो चलो हम फ़ायदा उठा लेंगे, वैसे ही हो गया। अभी आपके पास क्या ऑप्शन है? हम साथ में ही है सब। यस तो कंपनी के कर्मचारी जिन 22 लोगों का ग्रुप जा रहा था, लेकिन देखिए फ्लाइट नहीं जाने की वजह से अब इन्हें अपना जो ट्रिप है वो रद्द करना पड़ा और अब सब वापस लौट रहे हैं। तो इस प्रकार की दिक्कतों का सामना इंडिगो एयरलाइन के कर्मचारियों की वजह से, जो सूचना नहीं मिल पा रही है उसकी वजह से यात्रियों को करना पड़ रहा है। हमारे साथ इंडिगो एयरलाइन के यात्री मनुराज हैं, जो कि गुड़गांव के रहने वाले हैं और भोपाल अपने एक मित्र की शादी में जाना चाहते थे, लेकिन फ़्लाइट कैंसिल होने की वजह से अपने दोस्त की शादी में नहीं जा पाए। क्या कुछ हुआ? कब की फ़्लाइट थी आपको? कब का टिकट था? क्या बताया गया यहाँ आपको? मेरी फ़्लाइट आज 3 बजे की थी, आफ्टरनून की, एंड इन द मॉर्निंग आई वाज इन्फॉर्म्ड दैट द फ़्लाइट हैज़ बीन कैंसल्ड। सो देयर वाज नो कम्युनिकेशन एग्जैक्टली कि तो हमें कोई भी क्लियर कम्युनिकेशन नहीं दिया गया है कि कौन सी फ़्लाइट कैंसिल हुई है। जस्ट एक ईमेल पे नोटिफिकेशन आया था। सो अगर मैं अभी ऐप पे चेक करूँगा तो अभी भी वो दिखाएगा कि फ़्लाइट ऑन टाइम है। सो फ़्लाइट स्टेटस मुझे खुद काफ़ी मुश्किल से चेक करना पड़ा और वो भी क्लियरली अवेलेबल ऐप भी नहीं चल रही थी। सो दैट इज़ वाई आई एम लिविंग क्लोज टू द एयरपोर्ट, सो दैट इज़ वाई मैं यहाँ पे चेक करने आया फ़्लाइट स्टेटस। यहाँ आने के बाद पता चला फ़्लाइट कैंसिल है? हाँ जी, यहाँ आने के बाद वैसे मुझे ईमेल पे आया था कि बट देयर वाज नो अल्टरनेट फ़्लाइट। सो मैं सोचा कि अगर यहाँ पे कोई अल्टरनेट अवेलेबल होगा तो आई विल ट्राई। आपको आपके फ्रेंड की शादी में जाना था भोपाल? हाँ जी। कभी शादी कब का प्लान था पहुँचने का? आपके सभी फ्रेंड्स भी और भी लोग पहुँच रहे होंगे? हाँ जी। सो मेरे कुछ फ्रेंड्स बेंगलोर से पहुँच रहे थे भोपाल, उनकी भी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है। एंड सिमिलरली मेरी यहाँ से भोपाल की फ़्लाइट थी आज, जो इवनिंग में पहुँचने का प्लान था, तो वो भी अब कैंसिल हो गया। एंड शादी कल की है, बट आज के सब कुछ पूरा प्लान डिस्टर्ब हो गया और कोई भी अल्टरनेट फ़्लाइट अवेलेबल नहीं। इसका तो फंक्शन आप अटेंड नहीं कर पाएंगे। ऑप्शन क्या है आपके पास? कोई और आपने ऑप्शन फ़्लाइट देखी? क्या है उसके रेट वगैरह? सो अभी मैंने जो फ़्लाइट की थी वो अराउंड 4-5,000 थी, एंड जो अल्टरनेट्स मिल रहे हैं वो ऑल आर अराउंड 15-20,000, विच इज़ 4 to 5 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल प्राइस। तो आप इतने में तो दुबई जाकर आ सकते हैं। हाँ जी, कोई ऑप्शन नहीं है अल्टरनेट ट्रैवल करने का, नाइदर बस या ट्रेन भी कोई अवेलेबल नहीं है एट द लास्ट मोमेंट। सो काफ़ी दिक्कत है किसी भी प्लान को फाइनल परस्यू करना। तो ये इससे आप समझ सकते हैं कि लोगों को किस प्रकार से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किसी को अपने किसी परिजन के, दोस्त के शादी में पहुंचना है और उसकी पूरी प्लानिंग धरी की धरी रह गई, वो शादी में नहीं पहुंच सकता, उसके पास विकल्प नहीं है। फ़ायदा दूसरी एयरलाइन कंपनियां उठा रही हैं, जो 7-8 हज़ार की टिकट अब 40,000 50,000 की टिकट में बेच रही हैं, और लोगों को इस प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं। कईयों की मेडिकल इमरजेंसी है लेकिन वो दूसरे शहर नहीं जा पा रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो इंडिगो का मैनेजमेंट पूरी तरह से फेल हुआ है, उसका खामियाजा सिर्फ और सिर्फ यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है। हमारे साथ इंडिगो एयरलाइन के यात्री हैं जो कि मुंबई से तिरुपति दर्शन के लिए जा रहे थे। बताइए अपनी आप बीती, क्या हुआ था? हमारी सर मुंबई से तिरुपति की फ़्लाइट थी वाया हैदराबाद। ठीक है, हमें हैदराबाद जाना था। हैदराबाद से कनेक्टिंग फ़्लाइट इन्हीं की थी, इन्हीं की कनेक्टिंग फ़्लाइट थी जो बॉम्बे से हैदराबाद, हैदराबाद से तिरुपति जानी थी। हम सुबह 4 बजे आए। ठीक है, एक तो ऐसे ही भीड़ लगी हुई थी, इनके 3 काउंटर चालू थे, पब्लिक इतनी सारी, इन्होंने सबके लगेज जमा कर लिए। लगेज जमा करने के बाद ले जाके अंदर पता चला, अंदर जाने के बाद उधर गाली गलौज झगड़ा चालू है कि पहले से ऑलरेडी फ़्लाइटें सारी इनकी कैंसल्ड हैं, इन्होंने एक भी फ़्लाइटें नहीं भेजी। अंदर पैसेंजर झगड़ा करने पे उतारू हो गए हैं। अंदर CISF वाले आ गए वहाँ पे पब्लिक से
बचाने के लिए, नहीं तो अंदर भी झगड़ा मारा हो जाता था। लोग इतने परेशान हो रहे हैं, इतने पैनिक हो रहे हैं, लोगों को जाना है, किसको कहीं जाना है भाई, हर कोई जाने के लिए निकला है और इमरजेंसी में ही होगा तभी फ्लाइट पकड़ के जा रहे हैं, नहीं तो ऐसे तो कोई जाएगा नहीं। क्या कहना चाहेंगे इंडिगो मैनेजमेंट को, जो इनकी वजह से आप लोग को दिक्कत? इंडिगो मैनेजमेंट को कहना चाहूँगा भाई, इंडिगो वाले ज़बरदस्ती एयरपोर्ट पे बुला के भाई किसी को हरासमेंट मत करो, सीधा एयरपोर्ट के बाहर बोर्ड लगा दो, इंडिगो बंद हो गई है, इंडिगो बंद है, ठीक है? परेशान मत करो भाई, मेहरबानी करो, परेशान मत करो किसी को, बोर्ड लगा दो, इंडिगो बंद हो गई है। अभी भी ये जो लोग खड़े हैं ना एयरपोर्ट के बाहर, ये नहीं जाने वाले हैं, ये सब परेशान होंगे और सब रिटर्न आएंगे बाहर। तो बिल्कुल ये अपनी आप बीती बता रहे हैं कि कैसे लोगों को दिक्कतें हो रही हैं और अंदर तो बुलाया जा रहा है और जो लोग भी यात्री पहुंच रहे हैं उन्हें कितनी दिक्कतें हो रही हैं। आप भी मुंबई से हैदराबाद से तिरुपति जा रहे थे, बताएं क्या हुआ, क्या जानकारी मिली आप लोगों को? सुबह से आप 5-4 बजे से आए, 3 बजे से? एक्चुअली हम लोग 4 बजे पहुंच गया था इधर, तो 4 बजे हमको बोला था फ्लाइट ऑन टाइम है, कोई इश्यूज़ नहीं है करके, तो बोर्डिंग पास वगैरह दे दिया, तो हम लोग ने एयरपोर्ट तो पहुंच गया अंदर, तो बोर्डिंग पास ले लिया, तो वी वर वेटिंग, देयर माइट बी सम डिले, तो वो बोला था 8 बजे तक आपको फ्लाइट चालू हो जाएगा करके। देन वी वेटेड फॉर अनदर 2 more hours, 10 बजे तक आ गया, उसके बाद कुछ भी वो लोग नहीं बोल रहा था उधर, तो एवरीबडी स्टार्टेड मोर अग्रेसिव नाउ, तो हमने डिसीजन ले लिया चलो हम टिकट कैंसिल करवा के बाहर आ जाता है। तो टिकट कैंसिल करने के लिए इधर आया, उधर 2 घंटे हमको वेट करना पड़ा टिकट कैंसिल करने के लिए, तो टिकट कैंसिल हो चुका है, फिर वो बैगेजेस पूरा लेने के लिए वापस हमको 2 घंटे वेट करना पड़ा, तो काफ़ी परेशानी हो गया। 4 बजे से लेके अभी जस्ट बाहर आया। तो आप इंडिगो मैनेजमेंट को क्या कहना चाहेंगे? इस प्रकार के कोई प्लान करता है, आप लोगों ने प्लान किया होगा इतने समय से? प्लानिंग में एटलीस्ट बोल दिया होगा तो पब्लिक कुड हैव टेकन अ प्रॉपर डिसीजन एक्चुअली। सो 8 hours वी वर अननेसेसरली स्टैंडिंग इनसाइड द एयरपोर्ट, तो ये लोग एटलीस्ट एडवांस नोटिस देना चाहिए। आज ऑपरेशनल का बहुत सारा इश्यूज है, टेक्निकल क्लंच है, तो ये लोग नहीं बता रहा था एक्चुअली। एयरलाइन कंपनियां भी बहुत फायदा उठा रही हैं, कई गुना रेट बढ़ा दिया। क्या प्रॉब्लम हुआ है वहाँ पे, चलो हम ऑप्शंस ढूंढ रहा था, चलो हम दूसरा फ्लाइट को कुछ पकड़ने का करके, तो वहाँ पे 30,000 40,000 तक फेयर लेना मतलब बहुत डिफिकल्ट है। इफ़ यू चेक इट आउट फ्रॉम यार मुंबई टू कोयम्बटूर का आज के दिन एयर इंडिया का फ्लाइट है 45,000 रुपीज़ 75,000 रुपीज़, इतना महंगा कैसे हो सकता है उधर? नहीं, में आप मुंबई से लंदन जा सकते हैं। लंदन जा सकता है इधर। अभी आप बैंगलोर चेक करेगा तो विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 23,000, चेन्नई चेक करेगा तो अब 33,000 रुपीज़, सो इट्स टोटली अनफेयर। तो सारा पब्लिक तो बहुत परेशानी हो गया, सब लोग अभी फ्रस्ट्रेशन को निकाल के सब लोग बाहर आना चालू हो गया सर। तो देखिए इन्होंने आप बीती बताई कि किस प्रकार से इन्हें तो दिक्कतों का सामना करना पड़ा, और देखिए दूसरी एयरलाइन कंपनियां कितना फ़ायदा उठा रही हैं कि जो फ्लाइट के टिकट 7,000 6,000 8,000 होने चाहिए थे वो 40,000 45,000 या मनमानी प्राइस कोट किए जा रहे हैं और टिकट दिए जा रहे हैं। यानी कल्पना कर सकते हैं कि किसी की मजबूरी का किस प्रकार से एयरलाइन कंपनियां फ़ायदा उठाती नजर आ रही हैं। कैमरामैन आसिफ खान के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज़, मुंबई। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट। Thank you.